दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार के अंदर भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया बिहार सरकार ने बिना जानकारी और बिना तैयारी के शुरू किए थे। अब बिहार सरकार के लिए गले में फंसी हड्डी की तरह सर्वे की प्रक्रिया हो चुकी है। सरकार जमीन सर्वे के लिए एक के बाद एक नई समय सीमा निर्धारित कर रही है। सरकार लगातार अपने सीमा को बढ़ा रहे हैं, अपने समय अवधि को बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार सरकार ने अचानक फैसला लिया कि बिहार के अंदर सर्वे होंगे और सभी रैयतों को अपने कागजात जो है अपने अंचल में या अपने क्षेत्र में लगे शिविर में जमा करना होगा। उसके बाद सभी रैयत में पूरी तरह से भगदड़ मच गई और सभी रैयत ने अपने कागजातों को आनन फानन में इकट्ठा करके और उसे अपने अंचल में या अपने क्षेत्र में लगे शिविर में जमा करनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ ऐसे रैयत हैं जिनके पास उनके ज़मीन के तमाम कागजात अवेलेबल नहीं है। ऐसे में वे सभी रैयत अपने ज़मीन के कागजातों को जुटाने में लग गए और इसके लिए काफ़ी ऐसे रैयत हैं जिनको लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उन्हें अपनी ज़मीन के कागजातों को जुटाने में। इसलिए सरकार लगातार अपने समय सीमा को बढ़ा रहे हैं ताकि वो सभी रैयतों के कागजातों को देख सके, सभी रैयतों के कागजात अंचल में जमा हो सके ताकि सही तरीके से सुचारू रूप से बिहार के अंदर भूमि सर्वेक्षण का काम कंप्लीट हो सके। लेकिन कौन सी अवधि बढ़ाई गई है और साथ साथ आधार कार्ड से जो ज़मीन के जमाबंदी को लिंकेड किए जाएंगे वो कैसे, इसके बारे में आगे हम जानकारी आपको परोसने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बन रहिएगा। सरकार ने एक बार फिर से ज़मीन सर्वे की अवधि में विस्तार कर दिया है। इसकी समय सीमा को बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में जमीन सर्वे के लिए नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। साथ ही जनवरी से जमाबंदी का आधार लिंक भी किया जाएगा। इससे बेनामी ज़मीन पर लगाम कसा जा सकेगा। जो लोग वैसे ज़मीन पर कब्जा कर रखे हैं जो उनके नाम से नहीं है और उस पर ज़बरदस्ती से अवैध तरीके से उस पर कब्जा कर रखे हैं और उस ज़मीन पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ साथ जो लोग कमज़ोर हैं और उनके ज़मीन पर जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बढ़िया लोग हैं, वो कब्जा कर रखे हैं, तो उन्हें भी अपना जो उनका हक है, वो अधिकार है, वो भी आसानी से मिल पाएगा। इसलिए सरकार ने अब सभी जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करने का फैसला लिया है। ये कैसे होगा, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में जमीन सर्वे कराने का ऐलान कर सरकार खुद अपने ही जाल में फंस गए। जमीन सर्वे को लेकर लोगों में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए सरकार लगातार बैकफुट पर है। बिहार की डबल इंजन सरकार किसी भी हाल में चुनाव के बीच में कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि जमीन सर्वे के लिए तय समय सीमा को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब एक बार फिर से जमीन सर्वे के लिए तय सीमा को बढ़ा दिया गया है। तय सीमा को बढ़ा करके जुलाई 2026 कर दी गई है ताकि आसानी से लोग अपने सभी कागजातों को इकट्ठा कर और उसे अपने क्षेत्र में लग रहे शिविर में जाकर जमा कर या फिर वो अंचल में जाकर के जमा कर अपने ज़मीन के सर्वे की तमाम प्रक्रिया को वह संपन्न करा सके। इसलिए बिहार सरकार ने लंबे समय तक इस अवधि को बढ़ा करके ले जाने का फैसला लिया। साथ साथ बिहार सरकार ने सभी रैयतों से अपील की है कि जो लोग अपने ज़मीन के सर्वे के लिए कागजातों को जमा कर रहे हैं अपने क्षेत्र के शिविर या अंचल में, उन सभी से सरकार की ओर से निवेदन किया गया है कि आप अपने ज़मीन के कागजात के साथ आधार कार्ड ज़रूर दें। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड को पहले लिंक कराया जाएगा जिससे कि लोगों को फिर से एक दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार सरकार की ओर से जो भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है उसी में आधार कार्ड जो दिया जा रहा है जमा, उसी से सभी रैयतों की ज़मीन के जमाबंदी को उनके आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा जिससे वह आसानी से अपने आधार के माध्यम से भी अपनी ज़मीन के विवरण को वह देख सकेंगे और उसमें
किसी प्रकार की कोई फर्जीवाड़ा भी नहीं होगी, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम होगी और बायोमेट्रिक सिस्टम से वह अपने ज़मीन के तमाम विवरणों को भी आसानी से देख सकेंगे। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने विभाग की उपलब्धियों को गिनाते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1400 राजस्व पदाधिकारी में 458 से अधिक पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई है। कहीं भी जांच के लिए ऑनलाइन इंतजाम है। 4 पदाधिकारियों की टीम मुख्यालय में शिकायत देखने के लिए बैठाए गए हैं। लैंड सर्वे के लिए किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। जो जहां है वहीं से ऑनलाइन आसानी से आप अपने दस्तावेज को जमा कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब भी आप अंचल में अपने दस्तावेज जमा करने के लिए जाते हैं तो वहां पर कई ऐसे लोग होते हैं जो आपसे कुछ पैसे के डिमांड कर देते हैं। ऐसे में अगर आप शिकायत करते हैं बिहार सरकार को तो तुरंत उनके ऊपर एक्शन होगा। आप जानते हैं कि जैसे ही आप ऑनलाइन उसे अपलोड नहीं करते हैं और उसे अंचल में ले जा करके जमा करते हैं तो उस वक्त वो लोग उसे अपलोड नहीं करते हैं, बल्कि उसके एवज़ में आपसे पैसे मांगते हैं। और अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो फिर कहते हैं कि आप इस पेपर को ले जाइए और उसे कहीं मार्केट से किसी साइबर कैफ़े वाले से ऑनलाइन करवाइए और उसके बाद आप कागज़ातों को जमा कीजिए। जबकि सरकार के नियम के अनुसार जब आप ऑनलाइन जमा कर देते हैं तो उसे अंचल में जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कहीं न कहीं जो अंचल में बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा किसी भी तरीके से रैयतों से पैसा ऐंठने का यह एक ज़रिया बना चुके हैं कि अंचल में जाकर के जमा करना है और जमा करते वक्त आपसे पैसे भी लिए जाते हैं। ऐसी कई शिकायतें सामने आई है। इसीलिए जब भी अगर आप ऑनलाइन करते हैं अपने दस्तावेज को तो आपको अंचल में जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप अंचल में जमा करते हैं तो उस वक्त अगर आपसे किसी भी प्रकार के पैसे के डिमांड करते हैं तो आप उसे पैसे ना दें, बल्कि आप कंप्लेन करें। साथ दीपक कुमार ने बताया कि जो रैयत और ज़मीन के कम से कम पेपर भी हैं, जो ज़मीन बिहार सरकार की नहीं है और हो सकती यानी कि नहीं है, वो बिहार सरकार उस पर कब्जा नहीं करेंगे। यानी कि आपके पास कम से कम पेपर है आपके ज़मीन के, तो ऐसे कंडीशंस में बिहार सरकार उस पर अपना दावा नहीं करेंगे, वो ज़मीन आपका ही रहेगा। इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। 45,000 गाँव में सर्वे का काम 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। 1 नहीं तो 2 साल में इसे पूरा कर लिया जाएगा। 80,035 अमीन सिर्फ सर्वे के लिए रखे गए हैं। ज़मीन सर्वे के पहले चरण के अंतर्गत 20 जिलों में अंतिम चरण में है। दूसरे चरण में बाकी के 18 ज़िले में सर्वे का काम शुरू हो गया है। यानी कि 20 ज़िले का सर्वे कंप्लीट हो चुका है और 18 ज़िले के सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और यह सर्वे की प्रक्रिया कब तक कंप्लीट होगी, इस बात की तमाम इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि सभी क्षेत्र में कुछ न कुछ ऐसे रैयत हैं जिनके पास उनके ज़मीन के कागज़ात अभी तक अवेलेबल नहीं है। ऐसे कंडीशंस में उनके ज़मीन का सर्वे फ़िलहाल नहीं हो पाया है और जैसे ही वो अपने कागज़ात को इकट्ठा कर उसे जमा करेंगे वैसे ही उनके ज़मीन का सर्वे होगा। इसलिए माना जाता है कि 2026 तक ज़मीन की सर्वे की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी या उससे कुछ लंबे समय भी बढ़ सकते हैं। फ़िलहाल आपके हिसाब से जो सर्वे की प्रक्रिया चल रही है ये सरल है या कठिन है और ये सर्वे की प्रक्रिया होनी चाहिए या नहीं, अपना राय कमेंट सेक्शन में